हेलो दोस्तों, मैं एस के मोदी इंपीरियल यूथ क्लासेस की ओर से आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने नंबर चैप्टर से 1 से लेकर 170 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुका था और ये 171 नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। यदि x4 माइनस mx³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0 को जब x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो 3m शेष बचता है, तो m का मान क्या होगा। आइए m का मान निकालने के लिए हम इक्वेशन को पहले लिखते हैं। तो यहां हो गया x4 माइनस mx³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बराबर, अब ध्यान देंगे यहाँ पे x माइनस 2 है तो x माइनस 2 बराबर हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर माइनस इधर है उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि x का जो मान आ गया यहाँ पे 2 आ गया। अब जहां जहां x होगा वहां पे हम 2 बैठाएंगे। तो यहाँ x है, यहाँ पे हमने 2 बैठा दिया, 2 का पावर 4 माइनस यहाँ x है 2 का पावर 3 और m प्लस 2 गुना 2 का पावर 2 माइनस 5 गुना x का मान 2 प्लस 8 बराबर में यहाँ 0 है। तो यह 0 जो है वह 3m के बराबर हो जाएगा, क्योंकि m का मान निकालना है। यहां हमने 3m, यहां भी 3m लिख दिया। अब आगे देखेंगे, ये हो गया 2 का पावर 4 16 माइनस 2 का पावर 3 8m प्लस 2 का पावर 2 4 4 गुना का 8 माइनस 5 गुना का 10 प्लस 8 बराबर 3m। अब क्या करेंगे कि m को इधर लाएंगे तो माइनस 8m है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ देंगे तो यहां हो जाएगा 11m बराबर, देखेंगे 16 और 8 8 16, तो 16 16 32 और 32 में से 10 घटेगा 22 और 11 से 22 कटेगा 2 बार में, और आपसे पूछ रहा है m बराबर, तो m का मान आ गया 2। अतः हम कह सकते हैं आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। यदि n बराबर 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब हो तो निम्न में से किससे विभाज्य है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और यह इक्वेशन जो है किससे विभाज्य है। तो जो हम तरीका अभी बताएंगे उसी को एग्जाम में फॉलो कीजिएगा, क्योंकि एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखते हैं 7 और 17। तो देखेंगे इनमें से कोई 2 संख्या कटेगा, इसका मतलब पूरा संख्या कट जाएगा। तो 7 से देखिए, 7 के पहाड़ में ना 55 आता है, ना ही 17 आता है, ना 72 आता है, तो इससे नहीं कटेगा। दूसरा देखेंगे 13 और 17, तो 17 से 17 कट जाएगा, लेकिन 13 से ना 55 कटेगा, ना 17 कटेगा, ना 72 कटेगा, दोनों से कटना चाहिए। अतः दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा देखेंगे 3 और 13, तो 3 से 72 तो कट जाएगा 24 बार, लेकिन 13 से कोई नहीं कटेगा, अतः ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आइए चौथा 3 और 17, तो 3 से 72 कट जाएगा 24 बार में और 17 से 17 कट जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर 4 3 और 17 से पूरा समीकरण कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। n स्क्वायर बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद
पुनः रिपीट हुआ है 8 7 6 5 4 3 2 1 हो तो n का मान क्या होगा? यह n स्क्वायर का मान है तो n का मान क्या होगा, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा उसका मान निकालना है। तो आप ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आया है और 9 के पहले जितना संख्या है उसका रिपीटेशन हो गया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दे तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी उतना ही 1 की संख्या होगी, 1 की संख्या उतना बार होगा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 9 है अतः 1 की संख्या 9 बार होगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अतः इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब प्रश्न उठता होगा कि सर कैसे, इसका एक्सप्लेन करके दिखाइए कि आखिर कैसे होता है। तो आइए इसको हम बेसिक से देखते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर निकालना होगा तो बिना सोचे समझे बोल देते हैं 1। अगर 11 का स्क्वायर निकालना रहता है तो बोल देते हैं 121। लेकिन अगर 111 का स्क्वायर निकालना है तो जल्दी से नहीं निकाल पाते, फंस जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 1 और 11 का स्क्वायर का मान हमको याद था इसलिए बता दी, लेकिन 111 का याद नहीं है। आइए टेक्निक सीखते हैं कैसे मान आएगा। तो क्या करेंगे कि देखिए 1 की संख्या कितनी बार है? 3 बार। तो 1 से उठाइए और 3 तक लिखिए, 1 2 3। 1 की संख्या जितनी बार रहेगा वहां तक काउंट करके लिख लेंगे। और यह जो बड़ी संख्या है इससे पहले जो भी संख्या है इस बड़ी संख्या के बाद लिख देना है। तो इससे पहले क्या है? 2 और 1। इस संख्या का स्क्वायर इतना हो। अब 11 में भी देख सकते हैं 1 की संख्या 2 बार है तो 1 और 2। अब इस बड़ी संख्या से पहले 1 है, 1 लिखिए। आगे आप देख सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 4 गो 1 है और इसका स्क्वायर निकालना होगा। तो 4 गो 1 है तो 4 तक बढ़ेंगे 1 से, 1 2 3 और 4। इस बड़ी संख्या के पहले जितना संख्या है सब इसके बाद लिखेंगे, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, यानी कि 4 यहाँ सबसे बड़ा है। यह 4 इंडिकेट करता है कि 1 की संख्या 4 बार है। यह 3 इंडिकेट करता है कि 1 की संख्या 3 बार है। यह 2 इंडिकेट करता है कि 1 की संख्या 2 बार है। यह 1 इंडिकेट करता है कि 1 की संख्या 1 बार है। उसी प्रकार से यह बड़ी संख्या 9 इंडिकेट करता है कि 1 की संख्या 9 बार है। अतः ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं। यदि n बराबर 1421 गुना 1423 गुना 1425 को भाग देना है 12 से तो शेष फल क्या बचेगा, यानी रिमाइंडर पूछ रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आइए देखते हैं बारी बारी से। 12 से इसको अगर काटेंगे तो 12 एकम 12, शेष बचा 2, 2 पर 2 22, 12 एकम 12, शेष बचा कितना? शेष बचे यहाँ पे 12 एकम 12, शेष बचा 2, फिर 2 पर 2 22, 12 एकम 12, शेष बचा 10, 10 पर 1 101 और 12 8 96, शेष हो गया 5, शेष 5 हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ 21 है, यहाँ 23 है, यहाँ 25, 2 का अंतर है। इसका मतलब इसको भाग देंगे तो 5 के बाद 2 बढ़ेगा तो ये 7 हो जाएगा और 7 के बाद 2 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 9। अब आगे देखेंगे, यहां हो गया 5 गुना 7 गुना 9 और बटा 12, 7 पचे 35 और 35 नवा होता है 315 और भाग देना है 12 से। आइए भाग देते हैं। 12 दूना का 24,
शेष बचा 7 पर बैठा दिए 5 और बरछक 72, 75 में से 72 घटेगा 3, रिमाइंडर 3 बचा। अतः आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। यदि 2 4 6 8 ... 100 को एक साथ गुना किया जाए तो उनके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? सबको एक साथ गुना कर देने पर कितना शून्य आएगा? तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो पहले हम टेक्निक बताते हैं आप लोग, उसके बाद बेसिक लेकर चलेंगे। तो क्या करेंगे कि देखेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 4 6 8 सारा सम संख्या। तो ध्यान रखना है कि इसमें 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उसी से हमेशा हम भाग देंगे 2 और 5 में। तो पहला नंबर कीजिएगा कि जितना तक रहेगा उसका आधा निकाल लीजिएगा, यानी 2 के पावर 50 तक हम निकाल लिए। यह बेसिक नहीं है, यह ट्रिक है। और इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से हल कीजिएगा। यहाँ 100 के जगह 50 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 500 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। इसी तरीके से आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो अंदर में जो बच जाएगा यह गुणनफल बोल रहा है, यानी 1 गुना 2 गुना ... गुना 100 में से 50 बाहर निकाल लिए तो अंदर बच गया 50। अब बताना है आपको कि 1 से 50 के बीच में 2 और 5 में से सबसे कम क्या आएगा? देखिए 2 यहां आया है, फिर 4 में भी 2 आएगा, इसके बाद 6 में भी 2 आएगा, यानी 2 की संख्या ज्यादा आएगा जबकि 5 की संख्या कम आएगा। 1 से लेकर 50 तक के गुणनफल में 5 कब आएगा? 5 में 5 आएगा, 10 में 5 आएगा, 15 में 5 आएगा, लेकिन 2 जल्दी आ रहा है, 2 की संख्या ज्यादा आ रहा है। हम बताएं जिसकी संख्या कम होगा उसी से भाग दीजिएगा। तो किसकी संख्या कम होगा? 5 की संख्या कम होगा। अतः इस 50 में 5 के पावर पहले 1 से भाग देंगे, फिर प्लस इसी 50 में 5 के पावर 2 से भाग देंगे और फिर भाग दे सकते हैं, लगेगा तब। तो मान लेते हैं यहाँ आप 50 लिखिएगा और यहाँ लिखिएगा 5 के पावर 3। तो ऊपर में 50, नीचे में 5 के पावर 100, 5 के पावर 3 125। तो 125 से 50 तो कटेगा नहीं, जब तक कटेगा, जहां तक कटेगा वहीं तक भाग देना है। और 5 से ही भाग क्यों दिए? क्योंकि 1 से 50 के गुणनफल में 5 की संख्या 2 के कंपैरिजन में कम आएगा। जिसकी संख्या कम आएगा उसी से भाग देंगे। तो भाग दीजिए, ये 5 से 50 कट जाएगा 10 बार में, प्लस ये 5 के पावर 2 25, 25 दूना का 50, यानी कि 10 और 2 12। अतः शून्यों की संख्या 12 होगी। यह टेक्निक है, यह ट्रिक है। अब इसका बेसिक कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। बेसिक जानने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, आप सोचिए कि 2 से लेकर 100 तक है, तो 2 से लेकर 10 तक में शून्यों की संख्या कितना बार आएगा? 1 बार, 10 में। फिर 12 से लेकर 20 तक में शून्यों की संख्या कितना बार आएगा? 1 बार, ये 0 है। सबको गुना करेंगे, 1 ही शून्य आएगा। इसके बाद 22 से लेकर 32 तक में, 22 से लेकर 30 तक में 1 0 आएगा। इसके बाद 32 से लेकर 40 तक में 1 0 आएगा। और फिर 42 से लेकर 50 तक में 1 नहीं 2 0 आएगा। वो कैसे? 1 0 तो यहां दिखाई दे रहा है और गुना करना है ना, 5 से 2 में गुना कीजिएगा 10, 1 0 और आया, तो 1 0 इसमें और 1 0 गुना करने पर 2 0। अब 52 से 60 के बीच में कितना 0?
एक जीरो। 62 से 70 के बीच में कितना जीरो? एक जीरो। इसके बाद 72 से 80 को गुना करेंगे। 72 और 80 के बीच के सारे संख्या को गुना करने पर कितना जीरो? एक जीरो। इसके बाद 82 से 90 के बीच में कितना जीरो? एक जीरो। और 90 और 100 के बीच में कितना जीरो? दो जीरो। ये दो जीरो दिखाई दे रहा है। तो अब काम करते हैं। तो एक और दो, दो और एक तीन, तीन दो पांच, 6 7 8 9 10 11 और एक 12। अतः शून्यों की संख्या 12। इसका मतलब आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया।